शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन, जिसको महानवमी के नाम से जाना जाता है, मैया नवदुर्गे की 9वीं शक्ति, जिसको मैया सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। आज इस सिद्धि देने वाली मैया का दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री मैया की उपासना की जाती है। इस देवी की शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ में साधना करने से साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। सृष्टि में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके लिए अगम्य रह जाती हो। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य इस शक्ति और सिद्धि को प्राप्त करने के बाद में आ जाता है। मार्कंडेय पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है कि मैया सिद्धिदात्री की सेवा करने से, आराधना करने से 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकार्म्य, इसित्व और वशिष्ठत्व, ये 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और समस्त साधकों को ये सभी सिद्धियां देने के अंदर समर्थ है। आवश्यकता है तो भक्तों के द्वारा माँ की पूर्ण निष्ठा के साथ में आराधना करने की, मैया की साधना करने की। देवी पुराण के अंदर भी लिखा हुआ है कि भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना करके, पूजा करके और सिद्धियों को प्राप्त किया था। अब हम मानव हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि जिस मैया की आराधना स्वयं भगवान शिव ने की हो, वो मैया कितनी शक्तिदायिनी हो सकती है। और मैया सिद्धिदात्री की प्रभु शिव के ऊपर कृपा करने के परिणाम स्वरूप ही शिव का शरीर जो है, आधा शरीर देवी का हो गया था और उसके बाद में प्रभु को अर्ध नारीश्वर का नाम प्राप्त हुआ, या इस नाम से प्रभु को जाना गया, प्रसिद्धि मिली। माँ सिद्धिदात्री की बात करते हैं। ये 4 भुजाओं वाली मैया हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर आसीन हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य, हर साधक, हर मैया की पूजा करने वाला साधक जो है, उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर मैया की साधना करे, आराधना करे, पूजा करे। इनकी कृपा से अनंत दुख संसार के अंदर समाप्त हो जाते हैं और सारे सुखों का भोग करके मानव मोक्ष की राह की तरफ गमन करता है। नवदुर्गाओं के अंदर माँ सिद्धिदात्री जो है, वो माँ का अंतिम और 9वां रूप है। अन्य 8 दुर्गा माताओं की पूजा, उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त जब 9वें दिन मैया सिद्धिदात्री की, नवदुर्गा के 9वें रूप की उपासना करते हैं, इस सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद में भक्तों को, साधकों को लौकिक, परलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं उनकी पूर्ण हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा मात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं रहती जिसे वह पूर्ण करना चाहे, यानी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी है। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं से ऊपर उठ करके मानसिक रूप से माँ भगवती दिव्य लोकों में विचरण करते हुए उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करते हुए विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद में उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हम निरंतर नियमनिष्ठ होकर के माँ की उपासना करें, माँ भगवती का स्मरण करें, ध्यान करें, पूजा करें और इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाली मैया सिद्धिदात्री की आराधना करें। आज के इस युग के अंदर इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम जप, तप, पूजा, अर्चना कुछ भी माँ की कृपा का पात्र बनने के लिए जैसा भी संभव हो हम करें। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए
आराधना योग्य यह एक सरलोक है। स्पष्ट है, माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ करें। नवरात्रि के अंदर 9वें दिन मैया के इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध है माँ अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलिए नवदुर्गे मात की जय।